बहादुरगढ़ नामक एक राज्य था जिसमें एक राजा राज्य करता था। विक्रमगढ़ के राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी कम सुंदर थी और छोटी रानी अत्यधिक सुंदर थी, जिसके कारण राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करते थे। एक दिन छोटी रानी के कहने पर राजा बड़ी रानी पर बहुत नाराज हुआ, तो बड़ी रानी रोती हुई महल से जंगल की ओर चली गई। एक नदी के किनारे अनार के पेड़ के नीचे बैठकर वो जोर जोर से रो रही थी कि तभी एक नन्ही सी परी प्रकट हुई। उस परी ने रानी से उसके रोने का कारण पूछा। बड़ी रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब परी बोली, ठीक है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, न ज़्यादा न कम। पहले इस नदी में 3 डुबकी लगाओ और फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ो। और ऐसा कहकर परी गायब हो गई। बड़ी रानी ने वैसा ही किया जैसा कि परी ने कहा था। जब रानी ने पहली डुबकी लगाई तो उसके शरीर का रंग और साफ हो गया, सौंदर्य और निखर गया। दूसरी डुबकी लगाने पर उसके शरीर में सुंदर कपड़े और जेवर आ गए। तीसरी डुबकी लगाने पर रानी के सुंदर लंबे काले घने बाल आ गए। इस तरह रानी बहुत सुंदर लगने लगी। नदी से बाहर निकलकर रानी ने परी के कहे अनुसार अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। उस अनार के सारे बीज सैनिक बनकर फूट आए और रानी के लिए एक तैयार पालकी में उसे बिठाकर राज्य में वापस ले गए। राजमहल के बाहर शोर सुनकर राजा ने अपने मंत्री से पता करने को कहा कि क्या बात है। मंत्री ने आकर खबर दी कि बड़ी रानी का जुलूस निकला है। राजा ने तब बड़ी रानी को महल में बुलाकर सारी कहानी सुनी और पछताते हुए इस बार छोटी रानी को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। छोटी रानी ने पहले ही परी की सारी कहानी सुन ली थी। वो भी राज्य से बाहर जाकर अनार के पेड़ के नीचे नदी किनारे जाकर रोने लगी। पिछली बार जैसे ही इस बार भी परी प्रकट हुई, परी ने छोटी रानी से भी उसके रोने का कारण पूछा। छोटी रानी ने झूठ मूठ बड़ी रानी के ऊपर दोष लगाया और कहा कि उसे बड़ी रानी महल से बाहर निकाल दिया। इस तरह रानी बहुत सुंदर लगने लगी। नदी से बाहर निकलकर रानी ने परी के कहे अनुसार अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। उस अनार के सारे बीज सैनिक बनकर फूट आए और रानी के लिए एक तैयार पालकी में उसे बिठाकर राज्य में वापस ले गए। राजमहल के बाहर शोर सुनकर राजा ने अपने मंत्री से पता करने को कहा कि क्या बात है। मंत्री ने आकर खबर दी कि बड़ी रानी का जुलूस निकला है।
राजा ने तब बड़ी रानी को महल में बुलाकर सारी कहानी सुनी और पछताते हुए इस बार छोटी रानी को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। छोटी रानी ने पहले ही परी की सारी कहानी सुन ली थी। वो भी राज्य से बाहर जाकर अनार के पेड़ के नीचे नदी किनारे जाकर रोने लगी। पिछली बार जैसे ही इस बार भी परी प्रकट हुई। परी ने छोटी रानी से भी उसके रोने का कारण पूछा। छोटी रानी ने झूठ मूठ बड़ी रानी के ऊपर दोष लगाया और कहा कि उसे बड़ी रानी महल से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, यह कहानी यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।